Good morning, my dear children. Today we are going to start 17th chapter ऊपर उठने की मुसीबत। यह एक व्यंग्य लेख है और इसके लेखक हैं शरद जोशी। इस पाठ का उद्देश्य है यात्रा करने के लिए प्रेरित करना, रोचक अनुभवों के माध्यम से मनोरंजन करना और रेल यात्रा और हवाई यात्रा में अंतर बताना। इस पाठ में लेखक ने अपनी पहली हवाई यात्रा का बड़ा मनोरंजन वर्णन किया है। उन्होंने अपनी रेल यात्रा और हवाई यात्रा का तुलनात्मक अनुभव भी प्रस्तुत किया है। लेखक को रेल यात्रा की तुलना में हवाई यात्रा नीरस यानी कि बोरिंग प्रतीत होती है। ऊपर उठने की मुसीबत से लेखक का तात्पर्य है अपने समकक्ष लोगों की नज़रों में ऊपर उठने से आम आदमी के जीवन में जो समस्याएं होती है, जोशी जी ने उनका बखूबी वर्णन किया है। जैसे भारतीय रेल में कभी अकेलापन नहीं लगता, वैसे ही भारतीय विमानों में यानी कि हवाई यात्रा जो हम हेलीकॉप्टर्स में करते हैं में कुछ भी भारतीय नहीं लगता। लोग एकाएक सभ्य एवं अंग्रेजी भाषी बन जाते हैं। किसी का पाँव किसी से टकरा गया तो सभ्यता की पराकाष्ठा ही हो जाती है, लेकिन रेल में दूसरों के पाँव को ज़्यादा महत्व नहीं दिया जाता और उन्हें कुचलना एक नॉर्मल सा प्रतीत होता है। ऊपर उठकर आदमी अकेला महसूस करता है क्योंकि उसके साथ वाले वहीं नीचे खड़े रह जाते हैं। कुछ नीचे खड़े होकर ऊपर उठने की सराहना करते हैं तो कुछ मुंह बिगाड़ कर बैठ जाते हैं। ऐसे में ऊपर उठने वाले को ऊंचाई से कुछ दिखता तो नहीं है और वे अपनी अभिमान में खो जाते हैं। इस पाठ में लेखक कहते हैं कि मैंने जीवन भर रेल से ही यात्राएं की है और एक बार जब उन्हें हवाई जहाज़ में यात्रा करने का मौका मिला तो उन्हें बहुत अजीब लगता है। हेलीकॉप्टर में कैसे बैठा जाता है, कैसे उठा जाता है, कैसे एक दूसरे से बातें करने का मौका आदि सबके अनुभव को लेखक ने इस पाठ में वर्णन किया है। वह कहते हैं कि रेल के डिब्बे में यात्री आमने सामने बैठते हैं और हवाई जहाज़ में एक दूसरे के पीछे बैठते हैं। तो रेल यात्रा में तो हम एक दूसरे से बातें करते रहते हैं, परंतु हवाई जहाज़ में ना ही बातें करने की परमिशन होती है और ना ही एक दूसरे को देखने तक की परमिशन भी नहीं मिलती। जब हम रेल में किसी से दूसरे स्टेशन तक पहुंचते हैं और उसके बाद हम जब रेल को छोड़ते हैं, तब हमें जो रेल में यात्रा करते हैं हमारे साथ, उन सब से बिछुड़ना बहुत मुश्किल लगता है, बहुत कठिन काम लगता है। परंतु हवाई जहाज़ में ऐसा कुछ नहीं होता। वहाँ एक दूसरे यात्री को नहीं जानते। रेल यात्रा में चाय देने वाला चाय के लिए आवाज़ें लगाता है और स्टेशन पर अगर कोई भी स्टेशन आता है तो वहाँ हम खाने के लिए उतर जाते हैं। परंतु हवाई जहाज़ में यह सब हमें यात्रा के दौरान हवाई जहाज़ के अंदर ही मिलता है। लेखक कहते हैं कि रेल यात्रा में मेरी आदत थी रेल में बैठने वाले सभी यात्रियों के साथ बातचीत करने की, परंतु हवाई जहाज़ में जब ऐसा उन्होंने करना चाहा तो एयर होस्टेस आकर उन्हें कान में लगाने के लिए रुई दे गई। मतलब आप न तो किसी से बोल सकते हैं, न ही आप किसी से की बात सुन सकते हैं। लेखक कहते हैं कि हिंदुस्तानियों की आदत है कि धरती से जरा ऊपर उठे कि सब अंग्रेजी बोलने लगते हैं, और वैसे ही हवाई जहाज़ में घुसते ही सब अंग्रेजी बोलने लगे और इनके अंग्रेजी बोलने की वजह से जहाज़ स्पीड पकड़ रहा है। सब कुछ ये रेल यात्रा में रेल के अंदर ही मिलता है और रेल के बाहर लेना पड़ता है, परंतु हवाई जहाज़ में सब कुछ उसी के अंदर मिलता है। इसलिए लेखक का कहना है कि बेकार का वज़न ले जाकर हवाई जहाज़ में यात्रा करने का कोई मतलब नहीं है। और रेल यात्रा में अखबार वाला अखबार बेचने आता है तो लेखक कहते हैं कि मैं एक अखबार खरीदने पर सभी यात्री उसी में पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। एक पेज किसी के पास होता था और दूसरा पेज किसी के पास, परंतु हवाई जहाज़ में जैसे ही लेखक ने अखबार पढ़ने के लिए इधर उधर देखा तो एयर होस्टेस आकर उन्हें एक अखबार दे गई और सबको अपना अपना अलग अलग अखबार पढ़ने को मिला। लेखक कहते हैं कि रेल यात्रा में एक दूसरे से बातें करते और स्टेशन पूछते हुए हमें यही नहीं पता चलता कि कब हमारी यात्रा समाप्त हो गई, परंतु हवाई जहाज़ में
ऐसा कुछ भी नहीं है। हम किसी के साथ ना ही तो बोल सकते हैं, ना किसी की तरफ देख सकते हैं। लेखक कहते हैं कि रेल से यात्रा करता हूँ तो बदन में थकान होती है परंतु और लगता है कि रेल में यात्रा करके आई हैं, परंतु हवाई जहाज़ में उन्हें ऐसे लगा जैसे मुझे कोई पार्सल करके भेज रहा है। वह कहते हैं कि हमारे लिए यात्रा का अर्थ है जीवन, संघर्ष, रोमांच, विजय और नई प्रेम कथा, परंतु हवाई जहाज़ में ऐसा कुछ भी नहीं मिलता। इसलिए वह कहते हैं कि रेल में यात्रा करना हमारे लिए बहुत अच्छा फील होता था, परंतु हवाई जहाज़ हमारे लिए बोरिंग फील हुआ। इसलिए वह कहते हैं कि रेल यात्रा ही सबसे अच्छी होती है और उसी में सभी आनंद ले पाते हैं। अपने इसी यात्रा के वर्णन को लेखक ने एक व्यंग्य के रूप में प्रस्तुत किया है। थैंक यू।